ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। हम पिछले कुछ भागों में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक रूप से हम उसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। आइए आज हम एक और ज्योतिर्लिंग की चर्चा करने का प्रयास करें। और यह जो ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में जो कथा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे और उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। हमने सोमनाथ की चर्चा करी, हमने उज्जैन की चर्चा करी, हमने ओंकारेश्वर की चर्चा करी। आइए आज त्र्यंबकेश्वर की हम चर्चा करें। बड़ी पावन कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या, इन दोनों का इस स्थान से और इस कथा से संबंध है। तो गौतम ऋषि और अहिल्या अपने आश्रम में साधनारत थे, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि उस स्थान के ऊपर अकाल पड़ गया, पानी नहीं। पानी की एक एक बूंद के लिए समस्त जीव और प्राणी व्याकुल हुए। तो गौतम ऋषि ने एक बार मन में विचार किया कि सबका कष्ट कैसे दूर हो। उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया, क्योंकि जल के देवता वरुण देवता है। तो जो समस्या है उसी के अनुरूप तपस्या उन्होंने करी। वरुण देव प्रसन्न भी हुए। गौतम ऋषि ने कहा कि पानी का संकट है, आप जल के देवता हैं, जल वृष्टि करिए जिससे कि प्राणी मात्र सुखी हो। तो वरुण देव बोले, मैं ये अधिकार नहीं रखता, मुझे जब आज्ञा मिलेगी तब मैं ये काम कर सकूंगा। तो जल वृष्टि करना संभव नहीं है, लेकिन हां, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि आपका भाव पवित्र है। प्राणी मात्र के लिए आपने मन में सोचा है। तो उन्होंने जल वृष्टि से इनकार किया, लेकिन एक कुंड के रूप में, एक गड्ढे के रूप में, एक छोटे से कुंड के रूप में उन्होंने जल उसमें डाला और बोले ये अक्षत रहेगा, यह पानी कभी समाप्त नहीं होगा। तो वो पानी का स्थान मिल गया और अक्षत था पानी, तो कोई कमी नहीं थी। सारे जीव जंतु, यहां तक कि वनस्पतियां, फल फूल वगैरह सब उस जल से सिंचित होकर के फलीफूलित होने लगे। उस जंगल के अनेक ऋषि मुनि वहीं आसपास आकर के निवास करने लगे, क्योंकि वो जल का श्रेष्ठ स्थान था। पानी कोई कमी नहीं थी। जीवन को चलाने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सबने वहीं पर डेरा डाला और वहीं पर रहने लगे। अब एक दिन की घटना है, गौतम ऋषि ने अपने किसी शिष्य को भेजा पानी के लिए। उस समय उस कुंड में
ऋषि पत्नियां, अनेक ऋषि मुनि जो आसपास निवास करते थे, उनकी स्त्रियां वहां पर पानी भरने आई थी। तो उन्होंने शिष्य को वहां से भगा दिया, हटा दिया, बोले अभी नहीं, अभी हम लोग पानी भर रहे हैं। शिष्य तो बेचारा चलाया। जब पता चला तो अहिल्या देवी गौतम ऋषि की सेवा पूजा में कोई कमी न रहे, इसलिए तुरंत पानी लेने के लिए गई और कुंड में से पानी भर करके ले गई। बिना कहे, बिना विचार किए उन्होंने पानी भरा और वो लेकर के चली गई। ऋषि पत्नियों को ऐसा लगा कि चूंकि गौतम ऋषि ने तपस्या करी और ये कुंड वरुण देव ने दिया, तो ये अहिल्या इसको अपनी बपोती मानती है, अपना अधिकार मानती है। ऋषि पत्नियां जो है वो बड़ी इससे नाराज हुई। उनके मन में बड़ा विचार आया और सब स्त्रियों ने मिलकर के तय किया किसी तरह से गौतम ऋषि और उसकी पत्नी अहिल्या को यहां से भगाया जाए। उन्होंने अपने पतियों से इसका आग्रह किया और पत्नी अगर आग्रह करेगी तो पतियों को तो बात माननी पड़ेगी। ऋषि भी इसके लिए सहमत तैयार हो गए, लेकिन करे कैसे ये काम? तो ऋषियों ने मिलकर के भगवान गणपति का आह्वान किया और भगवान गणपति से अनुनय विनय किया कि हम ये चाहते हैं कि ये गौतम ऋषि यहां से दूर चले जाएं। गणपति ने समझाया ऋषियों को, इनकी कृपा से ही ये जल का कुंड प्राप्त हुआ है जिससे कि आप लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको क्यों भगाना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, हम क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, ये बताना कोई आवश्यक नहीं है। बस हमने आपकी तपस्या करी है और आप प्रसन्न हुए हैं तो हमारी इच्छा पूरी करिए। हमने जिस मनोरथ के लिए आपकी तपस्या करी, हमारा मनोरथ पूर्ण करिए। हम ऐसा क्यों चाहते हैं और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उपदेश देने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया है। हमारा काम करिए, हमारा मनोरथ पूर्ण करिए। अब क्या करते गणपति? तथास्तु, ठीक है। तो क्या किया जाए? उन्होंने एक योजना बनाई। भगवान गणपति ने एक गाय का निर्माण किया। गौतम के आश्रम के समीप वो गाय पहुंची। गौतम ऋषि ने मात्र एक तिनके का सहारा लेकर के उस गाय को हटाने का प्रयास किया, पर वो गाय ऐसी अधमरी थी, वो गाय ऐसी असहाय और कमजोर थी कि वो तिनका लगाकर जैसे उन्होंने उसे भगाने की चेष्टा करी, वो धड़ाम से गिर करके गाय मर गई। बस ऋषियों को मौका मिल गया, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या का नारा लगा दिया। इन्होंने तो गौ हत्या करी है, गौ हत्या का पाप लगा इन्हें, अब इन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। चारों तरफ वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया कि ये गौ हत्यारे हैं, इनको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबने मिलकर के फैसला सुना दिया, आपको इस स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। गौतम ऋषि और अहिल्या उस स्थान को छोड़ करके कुछ दूर पर, 1-2 कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। लेकिन गौतम ऋषि के मन में बड़ा विचार, सचमुच में अगर मुझे गौ हत्या का पाप लगा है तो इसका निवारण तो करना चाहिए। इस दोष का शमन करने के लिए कुछ तो मुझे प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। क्या किया जाए? उन्होंने तमाम ऋषियों से पूछा, भाई इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है? ऋषियों ने बता दिया, ऐसे आप
पानी का घड़ा लेकर के 108 परिक्रमा लगा करके अभिषेक करें और इस तरह की तपस्या करें, तब आपका पाप दूर होगा। जैसा ऋषियों ने बताया गौतम ऋषि ने वैसा कर लिया। घड़ा लेकर के 108 परिक्रमा लगा करके शिव जी को जल चढ़ाते, फिर घड़ा लेकर के 108 परिक्रमा लगाते, फिर जल चढ़ाते। ऐसी कठोर तपस्या और ऐसा कठोर व्रत का पालन गौतम ऋषि ने किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना अद्भुत है, वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने वरदान के रूप में मांगा कि यहां पर मां गंगा का अवतरण हो, मां गंगा यहां पर प्रवाहित हो, जिसमें स्नान करके मेरे सारे पाप दूर हो। ये वरदान मांगा। भगवान शंकर ने गंगा का आह्वान किया। ये भक्त चाहता है कि आप यहां पर प्रवाहित हो। तो गंगा ने कहा, मैं यहां तभी रह सकती हूं जब आप भी यहां विराजमान हो। अगर आप हैं तो मैं यहां रहूंगी, अगर आप नहीं है तो मैं यहां नहीं रहूंगी। भगवान शंकर को भी तथास्तु कहना पड़ा और भगवान शंकर वहां पर स्थापित हो गए और मां गंगा भी वहां पर स्थापित हुई। ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में कि जब गंगा प्रवाहित होने लगी तो वो सारे ऋषि मुनि भी गंगा स्नान को आए तो गंगा लुप्त हो गई। ऋषियों ने जाकर के गौतम ऋषि से कहा कि आपकी गंगा कहां गई। गौतम ऋषि ने गंगा मैया से प्रार्थना करी तो गंगा मैया ने कहा, ये दुष्ट दुराचारी, इन्होंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया, आपको बदनाम करने का प्रयास किया। ऐसे छली कपटी पापियों के लिए मैं नहीं हूं। गौतम ऋषि ने गंगा मैया से प्रार्थना करी कि गंगा तो सबके लिए होती है, पापियों का पाप दूर करने के लिए होती है गंगा मैया, और अगर आप इनसे रूठ जाएंगी तो इनका उद्धार कैसे होगा, इनके पाप कैसे दूर होंगे। इसलिए आप प्रकट होकर के इनका उद्धार करें, इनके पाप दूर करें। जो इन्होंने किया है वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो सरल हृदय गंगा मैया, आप तो दूसरों का पाप हरने वाली है गंगा मैया, इसलिए आप प्रकट होकर के इनका पाप दूर करें, इनका दोष हर ले। और तब गंगा प्रकट हुई और सब ऋषियों ने उस पर स्नान किया। आज भी वह गंगा वहां पर विराजमान है और उस गंगा को केवल गंगा नहीं माना जाता है, बल्कि गौतमी गंगा के नाम से उसको जाना जाता है। और वहीं पर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ज्योतिर्लिंग की कथा जो आती है शिव पुराण में, मैंने आपके सामने रखी। अब ये तो केवल कथा है, एक एक शब्द को जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या, जिनकी ये कथा है, शब्द पर ध्यान देंगे। गोतम, गो का एक साधारण अर्थ गाय होता है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से गो का एक अर्थ और होता है, और वह है गो माने हमारी इंद्रियां। तो गो माने हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन यह है गोतम, गो उत्तम, दोनों को मिलाकर बना है गोतम। इंद्रियों में सबसे ज्यादा उत्तम इंद्रिय कौन सी है? उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे मूल्यवान, अमूल्य इंद्रिय कौन सी है?
अगर आप गौर करें, अगर आप ध्यान दें। वैसे हर इंद्रिय का अपना अपना महत्व है। शरीर के लिए कोई भी अंग व्यर्थ नहीं है, अपनी अपनी जगह सब इंद्रियों का महत्व है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा अनमोल इंद्रिय कौन सी है? अगर आप गौर करें, मेरी समझ में सबसे ज्यादा अनमोल इंद्रिय है नेत्र, आंख। और इसीलिए केवल एकमात्र इसी इंद्रिय की सुरक्षा की व्यवस्था प्रकृति ने करी है। आपने ध्यान दिया होगा, पलकें, आंखों की पलकें। जरा सा भी कोई खतरा नजर आता है, जरा सा भी आंखों के आसपास कोई चीज आती है, तुरंत पलकें बंद हो जाती हैं, यानी आंखों की सुरक्षा में लग जाती। तो सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? नेत्र। इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आंख है, दृष्टि है तो सृष्टि है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो गौतम है हमारी आंख, बहुत मूल्यवान। और अहिल्या शब्द पर जरा ध्यान देंगे। अहिल्या, हिल्या यानी जो हिले डुले, लेकिन आगे अ लग गया। और आप जानते होंगे हमारी हिंदी में जब किसी शब्द के आगे अ लगता है, किसी पूर्ण शब्द के आगे, तो वह नकारात्मक शब्द हो जाता है। जैसे ज्ञान के आगे अ लग गया तो अज्ञान, यानी जहां ज्ञान न हो। प्रिय के आगे अ लग गया तो अप्रिय, यानी जो प्रिय न हो। शांति के आगे अ लग गया तो अशांति, जहां शांति न हो। जहां आगे अ लग गया वो नकारात्मक शब्द हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है वो। यहां शब्द है अहिल्या। हिल्या यानी जो हिले डुले, पर आगे अ लग गया, यानी जो हिले डुले नहीं। और जो हिलेगा डुलेगा नहीं वो क्या होगा? स्थिर होगा। अहिल्या है बुद्धि। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। चंचल बुद्धि कभी भी जीवन का कल्याण नहीं कर सकती। चंचल यानी हिले डुले, जो आज इधर कल उधर, जो यहां सोचे वहां सोचे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, स्थिर होना और जड़ होना दोनों में अंतर है। कई बार ऐसा होता है, हम दुनिया में देखते हैं कई लोगों की बुद्धि जड़ होती है। तो जड़ होना और स्थिर होना अलग अलग है। यह अंतर ठीक वैसा ही है जैसे एक आदमी सो रहा है और एक मुर्दा है जो मर चुका है। ऊपर से दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उसने भी आंख बंद कर रखी है, उसने भी आंख बंद कर रखी है। वो भी हिलता डुलता नहीं, ये भी हिलता डुलता नहीं है। इसको भी आवाज लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी आवाज लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग एक जैसे दिखते दोनों, पर दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, वो जाग जाएगा। पर जो मुर्दा है उसको जगाने की कोई संभावना नहीं है, वो तो मर गया। तो जड़ माने जो मरा हुआ मुर्दा है वो। और इसलिए मैंने कहा बुद्धि हमारी जड़ नहीं होनी चाहिए, बुद्धि हमारी स्थिर होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। तो अहिल्या है बुद्धि, शांत बुद्धि, स्थिर बुद्धि। गौतम ऋषि है आंख। अब देखिए जरा ध्यान समझना, नेत्रों का संबंध अगर आप गौर से देखें और विचार करें, नेत्र जो है ना, दृष्टि,
और आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है। यह मार्ग भक्ति का मार्ग है, क्योंकि नेत्र से दर्शन होते हैं। दर्शन जहां होगा वहां भक्ति मार्ग होगा। तो गौतम ऋषि हैं भक्ति मार्ग पर चलने वाले, और अहिल्या बुद्धि का मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान और भक्ति दोनों यहां पर हैं, और दोनों जरूरी है जीवन के कल्याण के लिए। ज्ञान का भी महत्व है, भक्ति का भी महत्व है। दोनों चीजें यहां पर, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। लेकिन कथा की शुरुआत होती है तो वर्णन आता है, दोनों तपस्या करते हैं, दोनों आराधना करते हैं, और वहां पर पानी नहीं गिरा, अकाल पड़ गया, सूखा हो गया। अब ये जो सूखापन है ना, ये ज्ञान की ओर इशारा है। ज्ञान में जीवन में सूखापन आता है, और सूखापन नीरसता भी लाता है। इसलिए जल की आवश्यकता हुई, जल होना चाहिए। जल की महत्ता समझ में आई। इन्होंने वरुण देव की तपस्या करी, और वरुण देव ने एक कुंड, एक छोटा सा स्थान दिया। ये छोटा सा स्थान क्या है? ये हृदय का स्थान, हृदय रूपी कुंड, जिसमें प्रेम की धारा प्रवाहित हो। क्योंकि प्रेम में सरसता है, प्रेम में रसधार है। ज्ञान में सूखापन है, ज्ञान में नीरसता है, प्रेम में सरसता है। केवल एक ज्ञान मार्ग पर चलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रेम की रसधार होनी चाहिए। इसलिए जल कुंड हुआ, जो प्राणी मात्र के लिए, समस्त जीव जंतु ही नहीं बल्कि वनस्पतियों के लिए भी आधार है। क्योंकि प्रेम हमेशा परोपकारी होता है, प्रेम हमेशा परहित के लिए होता है, प्रेम हमेशा दूसरों के लिए करता है समर्पण। इन्होंने ये कुंड मांगा अपने लिए नहीं, केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबका कल्याण हो, समस्त प्राणियों को इसका लाभ मिलेगा, सबका जीवन इससे खुशहाल होगा। कहते हैं पेड़ पौधे वनस्पतियां भी हरी भरी हो गई, फली फूलित होने लगी यहां के जल से, यानी खुशहाली छा गई। और यही तो प्रेम चाहता है, यही तो भक्ति चाहती है कि सबके जीवन में खुशहाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर समझिए, जहां प्रेम होगा वहां घृणा भी उत्पन्न होगी। ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां दिन है वहां रात जरूर होगी, जहां प्रेम है वहां घृणा जरूर होगी, और जहां घृणा होगी वहां ईर्ष्या द्वेष भी होगा। गौतम ऋषि और अहिल्या वो तो अपने ज्ञान और भक्ति से जगत का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन अन्य ऋषियों की पत्नियां जिनमें ईर्ष्या द्वेष और घृणा है, उन्होंने अहिल्या को जल भरकर ले जाते हुए देखा। बस उनके मन में नफरत की भावना जगी, कैसे इनको भगाया जाए, कैसे इनको दूर किया जाए। उन्होंने गणपति का आह्वान किया, ऋषियों ने मिलकर के। एक एक शब्द को जरा समझने का प्रयास करें। गणपति, गणाधिपति, जो गणों के अधिपति, उनको गणपति कहा गया। गणपति ने समझाया, इन्होंने कुंड पाकर के आप सबका भला किया है, आप सबको जल यहीं से प्राप्त होता है, इनके विरुद्ध आप क्यों सोचते हैं। समझाया, लेकिन नहीं माने। गणाधिपति क्या करे? गणाधिपति समझते, गणों के अधिपति यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के अधिपति हैं वो।
अब चूंकि ब्राह्मण है वो सतोगुणी, लेकिन भाव उनमें तमोगुणी आ गया। किसी तरह से गौतम को बदनाम करो, किसी तरह गौतम को यहां से भगाओ, तमोगुणी भाव आ गया। अब वो तो गणपति है, जो जैसा चाहेगा वैसा वो फल देंगे। अच्छा चाहोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा चाहोगे तो बुरा फल मिलेगा। गणपति ने तथास्तु कह दिया, अब तमोगुण व्याप्त हो गया। एक गाय को तिनके से भगाने गए और उसमें वो गाय मर गई। थोड़ा शब्दों पर जरा ध्यान देंगे। गो, गाय माने गो। गो का अर्थ मैंने अभी बताया, इंद्रियां। कौन सी इंद्रिय? ये है कान। कहते ना सबसे ज्यादा कच्चे कान होते हैं। कान अगर कच्चे हैं तो सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आता है। प्रेम और स्वार्थ का अर्थ समझ में नहीं आता है। इस कान रूपी इंद्रिय की, गो की हत्या हो गई। कान ने सुनना बंद कर दिया, सुनी अनसुनी कर दी, जिसको हम कह सकते हैं। सुन करके भी अनसुना होना, यही तो हत्या होनी तो क्या है। सच्चाई को सुनने से इनकार कर दिया। सही और गलत का अंतर करना बंद कर दिया। क्योंकि सुनने की जब आदमी प्रवृत्ति खो देता है, सच को सुनने की जब सामर्थ्य आदमी खो देता है, तो सही और गलत का भेद नहीं हो पाता है। गौतम ऋषि को वहां से भगा दिया। बाद में गौतम ऋषि ने कहा, इसका प्रायश्चित क्या है, इस पाप का शमन कैसे होगा? बोले 108 बार जल का घड़ा भर करके शिव जी पर चढ़ाए, फिर करे। ऐसा करते रहे, करते रहे, करते रहे। अब ये क्या है, जरा ध्यान से समझना। 108 घड़ों का वर्णन। आप जानते होंगे 108 का हमारे दर्शन में बड़ा गहरा महत्व है। और ये 108 माला के दाने होते हैं, और माला का संबंध है जप से। जप साधना, कौन सा मार्ग बताया? जप साधना का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, समस्त साधनाओं में जप एक ऐसी साधना है जो ज्ञान और भक्ति दोनों के बीच की अवस्था है, दोनों को लेकर चलने वाली अवस्था है। भक्ति मार्ग पर भी जप आवश्यक है, ज्ञान मार्ग में भी जप का महत्व है। ये जप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी दोनों तरह की साधना, ज्ञान और भक्ति दोनों तरह की साधना होनी चाहिए। भगवान शंकर प्रकट हुए, गंगा का अवतरण हो ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। मैंने पहले भी 1-2 बार इस बात को रखा है, गंगा भक्ति स्वरूपा है। पतित पावनी गंगा भक्ति स्वरूपा है। विष्णु पद सरोज जासी, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा प्रकट हुई है। और चरणों का ध्यान करना, चरणों का स्मरण करना, यह भक्ति मार्ग है। तो गंगा भक्ति है, पर प्रकट हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में। इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। ज्योतिर्लिंग स्वरूप आत्म स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। यहां गौतम ऋषि और अहिल्या ने अब दोनों को एक साथ साधा है, गंगा भक्ति को और भगवान प्रकट हुए ज्योतिर्मय रूप में, लिंग रूप में, ये ज्ञान रूप। ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ साधा, और वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस भाव से। तो वहां पर गंगा भी प्रकट हुई, वहां भगवान शंकर ने भी वास किया, और वहां प्राणी मात्र का कल्याण हुआ। जिन ऋषियों ने गलत दुष्प्रचार करके गौतम ऋषि को बदनाम किया था,
जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था, जब गंगा उनके सामने प्रकट नहीं हुई तो गौतम ऋषि ने उनके लिए भी प्रार्थना करी, अनुनय विनय किया कि आप इनका उद्धार करें, आप इनका कल्याण करें। तो सर्वे भवन्तु की भावना आती है जब ज्ञान और भक्ति दोनों पथ पर आदमी चलता है, दोनों को साथ लेकर के चलता है। जीवन में हम ज्ञान और भक्ति के समन्वय को लेकर के चले तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, हमारा जीवन पावन और पवित्र होगा। और यही त्र्यंबकेश्वर की कथा है। जहां ज्ञान और भक्ति होगी वहां मुक्ति जरूर होगी। और इसीलिए अगर त्र्यंबकेश्वर के आपने दर्शन किए हो तो वहां आपको 3 जो है वो छोटे छोटे पिंड नजर आएंगे। इसीलिए त्र्यंब यानी 3 का महत्व क्या है? ये 3 का महत्व है, जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है, वहां मुक्ति के रूप में जरूर शिव विराजमान है। हालांकि कई जगह माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिंग के 3 रूप हैं। चाहे हम त्रिदेव के रूप में कहें, चाहे ज्ञान भक्ति और मुक्ति के रूप में कहें, क्योंकि भगवान नारायण भक्ति है, भगवान शिव ज्ञान है और ब्रह्मा मुक्ति के रूप में, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये त्रिदेव कहें, चाहे ज्ञान भक्ति और मुक्ति कहें, ये 3 पिंड के दर्शन त्र्यंबकेश्वर में होते हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर का वर्णन मैंने आपके सामने किया। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।